नमस्कार साथियों, अपडेट सबसे पहले चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभ्युदय योजना का रिजल्ट आपको कैसे देखना है। जैसा कि आपको पता होगा, जेई एनडीए सीडीएस नीट का एग्जाम हो चुका है। 21 तारीख को आपका यूपीएससी और यूपीपीएससी का एग्जाम है। तो मैं इसमें बताऊंगा आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, काउंसलिंग के लिए कब बुलाया जाएगा और रिजल्ट आपका कब जारी होगा। रिजल्ट साथियों आपका 25 मई को ही इसी वेबसाइट पर आ जाएगा। कैसे देखना है, परेशान ना हो, मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उससे पहले साथियों आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल जो और उसके पिछले साल 2 बार एंट्रेंस एग्जाम हुए, वो ऑफलाइन क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुए थे। इस बार जैसा कि ऐसा लिखा हुआ था वेबसाइट पे कि ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो साथियों आप ये मान के चलिए बाई मिस्टेक यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन क्लास के लिए ही होता है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको ऐसे ही एंट्री मिल जाती है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आपको साथियों बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपने ऑफलाइन क्लास के लिए एंट्रेंस दिया है। सिलेक्शन का प्रोसेस में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा क्या क्या लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे abhyuday.up.gov.in पे जाना है, जहां पे आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने देखिए, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है साथियों, रिजल्ट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑफलाइन क्लासेस। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड फॉर फिजिकल क्लासेस। अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जैसा कि यूपीएससी में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप 30 प्लस ला लेते हैं, 25 भी लाते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जेई नीट एनडीए सीडीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं लगभग, अगर आप 50 प्लस ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें भी हो जाएगा। अब साथियों अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज किया होगा, उस पर आएगा आपको कॉल आएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में क्या होगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसा कि जेई नीट एनडीए सीडीएस के लिए 10th और 12th होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख देंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों अगर आपने यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगता है। अगर आप अपीयरिंग है तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, आप एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। कई छात्रों को पिछली बार, जैसा कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के छात्रों को एडमिशन नहीं दिया गया था, ये कहकर मना कर दिया गया था कि आप एलिजिबल नहीं है। तो 25 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग के लिए आपको 2 से 4 दिन के अंदर बुला लिया जाएगा और 10 जून से आपकी कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी, जैसा कि यह अनुमानित डेट वेबसाइट पर ही दी गई है। काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप लोग उसको एक बार ध्यान से नोट जरूर कर लीजिए। देखिए, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप उसको तो अपना कंप्लीट करा लीजिएगा। जो भी हायर एजुकेशन आपकी होगी आप उसका सारा एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा, हाई स्कूल से लेके अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप उसका सब एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा। 2 फोटो ले लीजिएगा। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग बनवा लीजिएगा। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 साल से ज्यादा पुराना आपका आय जाति निवास ना हो और आय प्रमाण पत्र आपका 5 लाख से ज्यादा का ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर किसी के पास पुराना है तो आप लोग उसको नया बनवा लीजिएगा। आप साइबर कैफे पे जाएंगे या जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो आपका 40-50 रुपए में बन जाता है। पिछले सेशन में छात्रों से टैबलेट का फॉर्म भी भरवाया गया था काउंसलिंग के टाइम ही, लेकिन अभी तक उनको टैबलेट नहीं मिला है। हो सकता है आपको भी इस बार टैबलेट का फॉर्म भरवाया जाए या नहीं भी भरवाया जा सकता, क्योंकि पिछले सेशन के स्टूडेंट को ही अभी नहीं मिला है। साथियों आपकी क्लासेस जो है वो ज्यादातर जीआईसी में चलती है, जैसा कि हर जिले में जीआईसी होता है। जीआईसी कॉलेज में चलती है या सरकार के द्वारा किसी निश्चित प्लेस पे चलेगी, या यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस चल सकती है। आपकी कक्षाएं जो ज्यादातर शाम को ही चलती है। साथियों अभ्युदय योजना का जो 2020-21 और 21-22 का सेशन था, आपकी जो क्लासेस चली थी वो 18 मंडल में जैसा कि चली थी, पूरे जिले में नहीं चल पाई थी, 75 जिले में। तो इस बार देखिए ऐसा हुआ है कि 75 जिले के अंदर क्लास चलेगी। सरकार ने इसे 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किया है। अभ्युदय योजना को भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना मंडल चुना होगा और अपना जिला चुना होगा, तो आपको आपके जिले से कॉल आएगी अगर इस बार सेंटर बन जाते हैं 100 दिन के अंदर। तो साथियों अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, उसके बाद भी अगर कोई डाउट, कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। हम जल्दी मिलते हैं साथियों अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।